रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो वो राम राज की लोग बात करते हैं, कृष्ण राज की बात नहीं करते हैं, अर्जुन राज की बात नहीं करते हैं, और दुर्योधन राज की बात नहीं करते हैं। और जो सतयुग में राम राज की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड था, न्याय था। इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो रघुकुल रीत और यो रामराज की बात जो होती है, जो रामायण काल में जो था, तो उसी पे जो चर्चा हो रही है कि अगर वो आ जाएगा। रामराज में ये भी था कि भयभिन हो न प्रीति। अगर मान चलिए कि 14 वर्ष वनवास हुआ था, दुष्टों का नरसंहार करने के लिए वह रूप लिया था, भगवान ने जन्म लिया था। रावण का भी अंत उन्होंने किया था। चाहे वह कोई भी राक्षस था, वहां पे अंत हुआ। तो ऐसे ही हम लोगों को भी इन राक्षसों और दुष्टों का, जो भी ये क्रूर व्यक्ति हैं, इन लोगों का अंत करना ही पड़ेगा। अन्यथा तो सबको, मुसलमानों को भी अब ज्ञात हो चुका है कि हम लोग क्षत्रिय के वंशज थे, ब्राह्मण के वंशज थे, या पृथ्वीराज चौहान के, महाराज प्रताप के वंशज थे, या ऐसे ही बात करी जाए छत्रपति शिवाजी राव के वंशज थे। तो अब महाकुंभ चल रहा है, घर वापसी अगर आप लोग चाहें, किसी डरवश आप लोग कर लिए, मजबूरी थी उस समय, तलवार के डर पे सलार उतार दिए, लोभ लालच में आकर के अपना वो सब आप लोग करे हैं। लेकिन अब तो कोई मजबूरी नहीं है ना, योगी जी हैं, और एक एक इंच का हिसाब होगा, वफा वोट पूरी तरह से समाप्त होगा। और ये है कि राम राज है, सबको जगना पड़ेगा। तो हम पूरा जो अखंड हमारा भारत था पहले, जो खंड हुआ है, तो ये खंड को हम लोग अखंड बनाने की क्षमता रखेंगे जब आप लोग अपने लालच को आप लोग त्यागेंगे, जातिवाद को त्यागेंगे, और अपना फायदा नहीं सोचेंगे, धर्म के बारे में सोचेंगे, राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। तो हम इसको अखंड भारत बनाया जाएगा सब लोग मिलकर के, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सोचते हैं, और माननीय योगी जी भी सोचते हैं, माननीय अमित शाह जी भी सोचते हैं, माननीय राजनाथ जी भी सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ की जनता रेवड़ियों में बटी हुई है। दिल्ली का चुनाव भी चल रहा है, फ्री बिजली, फ्री का बस यात्रा, और मोहल्ला क्लिनिक, और जैसे मेट्रो में यात्रा फ्री, यहाँ राशन फ्री, किसान सम्मान राशि, ये सब चीजों फ्री के रेमड़िया बांटना बंद करिए आप लोग। अंबेडकर साहब ने भी 10 साल के लिए, यानी कि 10 ईयर के लिए आरक्षण बनाया था कि सब लोग बराबर आ जाएं। अगर सच में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम राज लाना है, बहन बेटियों को बचाना है, तो आप लोगों को यही करना पड़ेगा कि ये पुलिस रिफॉर्म करना होगा, और जुडिशरी रिफॉर्म करना होगा, समान शिक्षा समान स्कूल लागू करना होगा, विशेष स्कूल विशेष शिक्षा खत्म करना पड़ेगा, और नशा तस्करी जो हो रही है, ड्रग्स जिहाद हो रहा है, शराब तस्करी हो रही है, नशाखोरी हो रही है, इसको बैन करना पड़ेगा। जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको पूर्णतः जो है खत्म करना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। और जो करप्शन करता है या झूठ बोलता है, चोरी चमारी करता है, उसके लिए नार्को पॉली ब्रांड मैपिंग टेस्ट अनिवार्य करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। जैसे समान धर्म संहिता लाना पड़ेगा, और समान जनसंख्या बिल लाना पड़ेगा, यूसीसी लाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफी ब्रांड मैपिंग टेस्ट अनिवार्य करना पड़ेगा, और वैसे ही 1 नेशन 1 टैक्स लाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 1 नेशन 1 एजुकेशन बिल, 1 नेशन 1 पॉपुलेशन बिल, ये सब हमको लाना पड़ेगा। और जो कांग्रेस ने जो महापाप किए हैं, 10 के 10 महापाप किए हैं, इसको पूर्णतः खत्म करना पड़ेगा। बाकी तो उन लोगों ने 77 संशोधन किए हैं, 50 से अधिक महापाप किए हैं, जिसमें से जो महापाप है 1976 में जो कांग्रेसियों ने महापाप किए थे, 42वां संशोधन जो इमरजेंसी काल में भी मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी जी ने संविधान का गला घोटा और सेकुलर शब्द जोड़ दिया, और उसमें समाजवादी शब्द जोड़ दिया। ये घातक है, तभी ये सब जो है इस्लाम पनप रहा है, और धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है।
सर्वधर्म सद्भावना की बात होती है, लेकिन यहाँ पे कहीं दिखती नहीं है। सब लालची है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, ये चीज़ें हैं। वैसे ही 1991 में जो पूजा स्थल कानून, समान धर्म संहिता की बात मैंने करी, पूजा स्थल कानून जो विशेष बना उसको खत्म करने की जरूरत है। 1995 में जो वह वोट बना उसको खत्म करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा महापाप है। जैसे कि संभल वाला आप लोग देख रहे हैं, वह बोर्ड का पूरा वो हुआ, और हमारे पूजनीय महाराज जी भी 1978 से लेके अब तक का पूरा जो है, जो दंगा हुआ था, वो पूरा जो फाइलें मंगवा लिए हैं। और वैसे वफा बोर्ड महाकुंभ जो हमारा चल रहा है 2025 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उस पर दावा कर दिया साहबुद्दीन रिजवी ने, सिया सुन्नी की जब बात हो रही थी। वैसे ही जो कर्नाटका में इन लोगों का अभी जन्म भी नहीं हुआ था, तब से अभी तो ये बीज फूटा है ना 14 वर्ष पहले। या कुंभ की अगर बात करी जाए तो कुंभ का महोत्सव जब इनका बीज नहीं फूटा तब से होता चला आ रहा है, बल्कि हमारे पूजनीय महाराज जी ने इसको ज्ञात कराया। वैसे ही अगर बात करी जाए तो 2006 में जो माइनॉरिटी अफेयर्स बना, इसको पूर्णतः खत्म करें। 2010 में जो FCRA कानून जो बना, फंडिंग जो होती है विदेशी जिहाद के लिए, यहाँ पे ज़कात का पैसा आता है 57 मुल्कों से, और ये 85 देश ईसाइयों के, देखिए मैं यहूदियों की बात नहीं करता, ईसाइयों की बात करता हूँ, या जो हिंदुओं का जो भी है जैसे नेपाल और श्रीलंका, उसकी बात में 85 देश ईसाइयों के, मैं उसकी बात करता हूँ। तो वहाँ से जो है पश्चिम देशों से जो पैसा आता है, या बात करी जाए FCRA कानून के तहत जो मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल के लिए या ये क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, तो वो फंडिंग आती है 85 देशों से। और ये खाड़ी देशों से जो पैसा आता है 57 मुल्कों से, जिहाद, मदरसे, धर्मांतरण के लिए और इस्लामीकरण के लिए, तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो 2011 में जॉर्ज सोरेस था जो कि यहाँ पे सुझाव दिया, फंडिंग किया, उसको इन लोगों ने 11 में लागू कर दिया। एंटिनो वाइनो और मनमोहन सिंह जी थे, 10 इन्होंने महापाप किए, तो 10 लाख करोड़ से ऊपर घोटाले भी इन्होंने किए, और इनको भारत रत्न देने की बात चल रही है। तो वैसे ही 2012 में इन्होंने विशेष शिक्षा विशेष स्कूल का प्रावधान रखा, मदरसे को उस चीज़ से अलग कर दिया, समान शिक्षा समान स्कूल को समाप्त कर दिया। विशेष शिक्षा विशेष स्कूल मतलब मिशनरी, और जो आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 की बात करी जाती है ना बारंबार, तो उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया कि आप अपने धर्म अधीन तालीम की शिक्षा दे सकते हैं, आप अपने कुरान, इस्लाम, हदीस के बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या मिशनरी वाले अपने जो भी यीशु हैं या जो भी बाइबल है उसकी शिक्षा दे सकते हैं, धर्मांतरण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 28 में यही धर्म की जो शिक्षा थी उसको बैन कर दिया गया कि हिंदू नहीं पढ़ा सकता अपने वेद, रामायण और जो भी भारत की संस्कृति है, गुरुकुल शिक्षा है। पूरा तो मैकाले ने 1858 में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि पहला जब वहाँ पे बंद किया कर्नाटका में 1858 ईस्वी में, तो वहाँ पर उसने कॉन्वेंट स्कूल खोला था कलकत्ता में। उसके बाद वहाँ खोला, वहाँ सफल नहीं हुआ थोड़ा सा, तो केरला में खोला, वहाँ सफल हो गया। वहाँ पे देखो कृष्णाटी कितनी तेज़ी से फैली है। वायनाड में देखो हमेशा राहुल गांधी, कांग्रेस जीत जाती है, वहाँ पे हमेशा हिंदू विरोधी बात होती है और वहाँ हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया जाता है। केरला फाइल भी बनती है, आप लोगों ने देखा होगा। कश्मीर का आप लोग देख लीजिए, जिहाद वाला कश्मीर फाइल बनती है 1990 वाली जो फाइल, कश्मीर फाइल। वैसे ही संबल फाइल की बात करी जाए, बंगाल फाइल भी आ रही है, बंगाल स्टोरी। ये सब चीज़ें होती रहेंगी जब तक हम सचेत नहीं होंगे। महाराज जी हमारे कह रहे कि सबको सचेत होना पड़ेगा, और सर्जरी एक बार होगी, जरूर होगी। सनातनी सब उसके लिए तैयार हैं। लोभ लालच में ना फंसे, प्रलोभन में ना फंसे। जो आप लोग बना रहे हैं बिल्डिंगें, मकाने, या लालच में नेताओं की जो चापलूसी करते हैं, चापलूसी छोड़ दीजिए और अपने सांसद विधायकों से मिलिए। अब आप लोग सीधे बोलिए कि जो सेल्फी आप लोग सेल्फी लेते हैं ना, टुक टुक टुक, और सोशल मीडिया पे डालते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे जो पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुपों में भेजा करते हैं, उससे नहीं न्याय मिलने वाला। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखती है, वहाँ पे समर्थन देखती है।
और जो यहाँ के जो लॉ है, जो कानून है, ये घटिया है, महाघटिया है। तो इन सब जो कानूनों की जो चर्चा हुई है उसमें आप लोग कहिए कि माननीय जी, आपको मैंने संसद में कभी बोलते हुए नहीं देखा है, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो। और आप जो अभी ये चीजें हैं, इसमें कानून जो ये महापाप हैं, जो मैंने 10वें महापाप बताए, तो आप लोग उनको बताइए, जरूरत पड़े तो हमको लेके चलिए, मैं बोलूंगा वहां पे। जितने भी भारत में 4126 विधायक हैं, चाहे 788 सांसद हैं, मैं बोलूंगा वहां पे, मैं बताऊंगा। या अगर कार्यक्रम आप लोग कहें तो कार्यक्रम करने के लिए भी हम तैयार हैं, और वहां पे बोला जाएगा। तो आप लोगों को ये गांठ बांधनी होगी, अगर देश को, अपने बहन बेटियों को, अपने परिवार समाज को, अपने धर्म को बचाना है, धरती को बचाना है। अखंड भारत जैसे टुकड़े हो चुके हैं तो वो टुकड़े होंगे। जिहादी बढ़ रहे हैं, वो केवल अपने धर्म, धरती से प्यार करते हैं। और ऐसे ही शिक्षा दी जा रही है, दीनी तालीम दी जा रही है, वो नहीं बदलेंगे, हम लोग बदलते चले जा रहे हैं, कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो अगर रियली में अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करें, यहाँ पे ना घुसपैठ हो, ना ही जो यहाँ पे धर्मांतरण हो, ना ही कोई हमारी जमीन पे कोई कब्जा करे, तो आप लोगों को ये बातें अपने सांसद विधायक से करनी होगी, मुखर होकर के, खुल करके। वहाँ पे चापलूसी नहीं करनी है, उनकी चाटुकारिता नहीं करनी है किसी लोभ लालच में, छोटे से लालच में। अब समय आ गया है, नहीं तो देश लालच के कारण ही अपना जो है अखंड जो भारत था उसके खंड खंड होते चले गए। चाहे वो चंद्रगुप्त जी का समय हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे वह ये ब्रिटिशर्स काल हो, और जो काम वो लोग नहीं कर पाए वो ये कांग्रेसी करते चले आए। पाकिस्तान दे दिए 1947 में, जो कांग्रेस लीग की स्थापना हुई, और वैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहते हैं कि धर्म देश की आज़ादी में हम लोगों का, कांग्रेसियों का हाथ रहा है, सबसे पहला मेरा अधिकार है इस देश पर। और मुस्लिम लीग तो लेके चले गए वहाँ पे। तो हमेशा जो है कहते हैं कि कांग्रेस की जो है, हम लोग कांग्रेसियों ने देश की आज़ादी में हम लोगों का पूरा हो रहा है। तभी तो इस्लामीकरण, जैसे योगी ने बोला कि संभल का हो चुका है, ऐसा नहीं है, पूरे भारत का इस्लामीकरण हो चुका है। इसको समझना पड़ेगा। आप लोग अपने सांसद विधायक से मिलें और अब कानून पे चर्चा करें कि ये कब आप अब अगले सत्र में कब बोलेंगे। अगर बिल बनाने की बात होगी, बिल हम बनवा के देंगे, आप लोग बोले ये मैं बनाऊंगा या अपने यहाँ जो भी हमारे और भी स्पेशलिस्ट लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे मैं बनवा के दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।